कर रहे हैं सारे। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज कौन सी है 12.1। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल उसने कहा है साइड ए, ये तो हमने कल करा था क्लास में, क्या कहते हो? करा था ना, ये सुनो। यस सर, यस सर। ये तो करा ही था। हाँ, अगला देखते हैं सेकंड वाला। ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैज बीन एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। साइज दे रखा है उसका 122 120 22 ऐसा दिया हुआ है। 22 ये 120 और ये 122 ऐसी दो है, दोनों साइड पे है ऐसा 120 22 122 किसमें मीटर्स में, ठीक है। एडवर्टीजमेंट इतने पर ईयर इतने मीटर स्क्वायर, कंपनी 3 मंथ के लिए ले लिया, कितना रेंट देना होगा? सर हाँ, सर पहले वाले का आंसर बुक में से मैच हुआ नहीं मेरा। पहले वाले का आंसर बुक में से मैच नहीं हुआ, जो कल हमने कल क्लास में करा था वो। यस सर। तो तू मुझे भेज दियो, बाकी एक बार जिन्होंने बाकी फर्स्ट वाला करा उनका आंसर मैच हो गया भाई? सर क्या था आंसर? सर मेरा तो हो गया। हो गया तो अच्छी बात है, तो तेरा भी हो 900 जाएगा। 900 √3 आंसर। वो भी वही है मेरा। हाँ तो 900√3 तो आया था हमारा कल। पीछे बुक में कुछ और दे रखा था। अरे वो मिसप्रिंट है, 900,3 लिखा हुआ है उसने ऐसा। यस सर। अरे वो मिसप्रिंट है, वो चल आंसर। ठीक है मेरे। हाँ, सर मेरा फर्स्ट का गलत आया है। बस तो कल क्लास में करा था, कल वाली वीडियो देख लियो फिर, ठीक है सर। ठीक है। सेकंड वाले में उसने कहा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करनी है, इधर और इधर दोनों साइड पे। एडवर्टीजमेंट के जो पैसे लगते हैं वो 5,000 रुपए लगते हैं पर मीटर स्क्वायर 1 साल के लिए। कंपनी ने 3 मंथ के लिए वो साइट रेंट पे लिया, कितने पैसे देने होंगे? पहले क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा। मुझे बताओ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो तुम? ए कितना है 22, बी कितना है 120 और सी कितना है 122। सही कह रहा हूँ? यस सर। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? तीनों की साइड प्लस करके अपॉन 2। एस निकालना होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 कितना आएगा 22 22 120 122 बाय 2 कितना आता है ये बताओगे? इन्होंने भी कैलकुलेट कराओ, जल्दी से बताओ। कितना आ रहा है ये? 93 शायद। बाकी लोग बताओ। 93 से तो ज्यादा आएगा। 200 सर 132। सर 152 तो वैसे आ रहा है, डिवाइड करके 93 आएगा। 132 वाला सही है। अब एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं हम रूट में? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या बन जाएगा रूट में? एस कितना है 132, एस माइनस ए 132 माइनस 22, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 122 ऐसा दिखाई देगा। ये कितना आया 132 इंटू, सब्ट्रैक्ट करो इसको, कितना आ रहा है 10 110, ये कितना आ रहा है 12 और ये कितना आ रहा है 10, ऐसा ही आ रहा है ना? यस सर। 132 को क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 11। देखो जरा आप ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूँ इसको। 132 को 12 इंटू 11, इसको 11 इंटू 10, इसको 12, इसको 10। कितने 10 दिखाई दिए? कितने 10 दिखाई दिए? दो। दो। दो तो 10 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। यस कितने सर। 12 दिखाई दिए? दो। दो। 12 का भी स्क्वायर। कितने 11 दिखाई 11 दिए? दो। 11 का भी स्क्वायर। तो बाहर आ जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 12, क्या कहते हो? यस सर। 1320 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आया मेरा। यस सर। कोई डाउट इतने तक हो तो पूछो फटाफट। नो सर। नो सर। सही है भाई, ठीक है। अब देखो ये एरिया आ गया,
अब देखो पहली चीज जो तुम्हें बताता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यस और नो? ये वाला जो दो ट्रायंगल थे राइट एंगल ट्रायंगल है, यस और नो? यस सर। क्योंकि ये वॉल पे तो राइट एंगल ट्रायंगल है। चेक करने को ऐसे कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर आ गया। तो वैसे राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया कैसे निकाल लेते हैं हम बताओगे? राइट एंगल ट्रायंगल में सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बिल्कुल सही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बताना क्या आंसर आ रहा है। सर पहले वाले का इसी में हाफ इंटू इंटू बेस बेस इंटू। इंटू हाइट कितना आ रहा है? ये इससे कट गया 11, कितना यस आया? सर। 1320, यही नहीं आया? यस सर। देखो अब अगर हमने पहले ही पहचान ले, अगर राइट एंगल ट्रायंगल को पहले ही हम पहचान ले तो ये पूरा करने की बजाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर ले। क्या कहते हो? सेम ही आया, समझ आई बात? ये सुनो सर ये तो फिर हर एक में नहीं लग जाएगा ना, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है ना। बेस और हाइट तो इसी में बन पाते हैं ना, ये स्केलर में तो बन ही नहीं पाते, उसकी हाइट अलग होती है बेस अलग होता है। यस परपेंडिकुलर है तभी तो एक बेस बन रहा है और दूसरा हाइट बन रहा है। बेस के 90 डिग्री पे ही हाइट होती है ना, अगर ये 90 डिग्री होता ही ना तो ये साइड कभी भी बेस और वो बनती ही ना। सही है, लेकिन एक्सक्यूज खैर मी कोई। सर। हाँ बोलो। सर ये जब एरिया निकालते हैं 132 मल्टीप्लाई 100 वाला आया था, उसके बाद हाँ, आपने 12 मल्टीप्लाई 11 ये कैसे करा? 132 क्या होता है? 12 इंटू 11 होता है ना, ये लिखा है बस, फैक्टर्स बनाया ना। अच्छा, और अगर तुम ऐसे प्राइम हमें ना पता प्राइम चले तो? फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स जैसे कल तक कर रहे थे, प्राइम फैक्टर्स वाला याद कर। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। इसके बनेंगे 11 इंटू 2 इंटू 5। पहले तो 2 10 बाहर ले लेते थे, वैसे कर लो, वो तो सेम ही चीज है। ओके सर। अब देखो इधर, अब उसने क्या कहा कि इतना है और पैसे कितने लग रहे हैं? 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट पर ईयर कितनी आने वाली होगी बोलो? 5,000 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं 1320 से, क्या कहते हो? एक साल के 5,000 लगते हैं पर मीटर स्क्वायर, तो इतने के कितने पैसे लगेंगे? 5,000 इंटू 10। यस और नो? बोलो, अरे यस या नो बोल दो यार। यस सर। यस सर। तो अब हमें चाहिए कितने कितने मंथ के लिए लिया है उसने? कितने मंथ के लिए लिया है? 3 मंथ। 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं? कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स कितनी हो जाएगी? 5,000 इंटू 1320 बाय 4। बाय 4 क्यों करा है? लेने का भी 1 महीना हुआ ना। क्या चीज? लेने का भी 1 महीना हुआ। ना ना ना, वैसे देखो टोटल एक साल की कॉस्ट इतनी है। यूनिटरी मेथड याद है तुम्हें, बचपन में पढ़ा था? नो सर। अरे अगर 10 दिन में इतना काम होता है तो एक में होगा 1/10 इसमें होगा, ये याद है? यस सर। हाँ वही है। अब देखो 12 दिन में 12 मंथ में कितने पैसे लग रहे हैं बोलो? 5,000 इंटू 1320 इतने लग रहे हैं। एक मंथ में कितने लगेंगे बोलो? 5,000 अपॉन 1 12। बाय। यस सर। और 3 मंथ में कितने लगेंगे बोलो? 5,000 इंटू 1320 बाय 12 इंटू 3, ऐसे ही ना? सर ये बार ठीक है समझ गया। अब ये 3 और ये कैंसिल होके 4 देंगे, नीचे मैंने डायरेक्ट लिखा था बस। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 12 मंथ में इतने पैसे लगे, एक मंथ सर में। हमने 12 लगाया क्यों, समझ नहीं आया ये। अरे एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। यही तो लगाया है। तो सीधा 1 लिख देते, 5,000 इंटू 1320 अपॉन 1। अबे सुन मेरी बात, तेरे को एक साल में अगर मुझे 12 रुपए देने हैं, यस सर। एक मंथ में कितने देने होंगे? 1 रुपए। क्या करा तुम्हें? डिवाइड। ठीक है, एक साल में तुझे इतने पैसे देने हैं। यस सर। तो एक मंथ में तुझे कितने देने होंगे?
इतने, यस सर। और 3 महीने में कितने देने होंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई। हाँ 3 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर देंगे। हाँ बस यही तो करा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भाई किसी और को और कोई डाउट हो तो फटाफट से बोलो। उसने मुझे कहा एडवर्टीजमेंट यहाँ पे और यहाँ पे करनी है, लेकिन ये एक ट्रायंगल का निकाला है, दूसरे का भी इतना ही आएगा, तो जो कॉस्ट यहाँ से आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, डबल हो जाएगी कॉस्ट, क्योंकि इधर और इधर दो जगह पे है वो। देखो क्वेश्चन फिर से सुनो, उसने कहा कंपनी ने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करनी है, यहाँ पे और यहाँ पे भी, और उसको 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के देने हैं। तो सबसे पहले एरिया निकाल लिया, एरिया को 5000 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 1 मीटर के, तो मुझे बता 1 मीटर स्क्वायर के अगर 10 रुपए लग रहे होंगे तो 2 के कितने लगेंगे? 4 1 मीटर स्क्वायर के अगर 10 रुपए लग रहे हैं तो 2 के कितने लगेंगे? 20 3 के 30 मल्टीप्लाई कर लिया ना। 1 मीटर स्क्वायर के अगर 5000 लग रहे थे तो इसके कितने लगेंगे? दिस इनटू 5000, यस सर। ये आ गई 1 साल की कॉस्ट। 1 साल में कितने होते हैं? 12 महीने, तो 12 Yes, महीने sir. की कॉस्ट ये आ गई, तो 1 महीने की कितनी आएगी? कॉस्ट बाय 12, यस सर। और 3 मंथ की कितनी आएगी? कॉस्ट बाय 12 इंटू 3, ये आंसर आ यस गया। सर। लेकिन ये एक ट्रायंगल का आया, उसको 2 ट्रायंगल लेने होंगे तो पैसे 2 के देने पड़ेंगे। जो भी फाइनल sir. आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। कोई डाउट किसी मतलब को जो पूछना 3 हो तो महीने का पूछ। निकलेगा हाँ 3 महीने का ही निकलेगा और क्या। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ ठीक है ठीक है। उसे तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि 2 जगह लिया उसने, इधर और इधर। सिर्फ ये लेता, सिर्फ इसका निकाला हमने, तो उसको उतना ही देने पड़ते हैं जो आंसर आ रहा है, लेकिन उसने यस दोनों सर। ट्रायंगल लिए हैं, दोनों दो। देखो जरा कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। अक्षय समझ आ गया? यस सर। सर आज वो एक बच्चा नहीं आया। कोई बात नहीं, तू इतनी लेट आया तो। अरे थर्ड सर क्वेश्चन, पापा ने बुला लिया था मेरे को। कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन, देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, ठीक है, ये ठीक है, साइड दी हुई है। अरे ये तो सीधा एरिया निकालना है थर्ड में, तो ये ट्रायंगल बोला है उसने, थर्ड क्या तो ये इजी दिया है है 15, ये दिया 11 और ये दिया 6, एरिया निकालना है तो डायरेक्ट निकाल दो। यस एच सर। निकालो, 6 + 15 + 11 बाय 2 से जो भी आंसर आए, फिर एरिया का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। यस सर। थर्ड बहुत किसका इजी नहीं है हुआ? तो। किसी का भी नहीं। थर्ड कैसे नहीं हुआ, तो क्या सर दिक्कत है? मेरा हो गया थर्ड, मेरा सर हो गया। मेरा हो थर्ड हो गया। गया सर, आपने पूछा मेरा भी। किसका नहीं। मैं कहा सबका हो गया सर। सबका सर हो गया मेरा ना? भी हो गया। यस हाँ सर। बढ़िया, थर्ड तो सबका ही हो गया होगा, सीधा ही सर अक्षय आंसर ने है। हाथ ऊपर करा है, उसका नहीं हुआ। थर्ड अक्षय नहीं हुआ क्या? सर हुआ है। हुआ है, हाथ के ऊपर कर रहा है फिर। चलो फोर्थ पे आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides सर are इसका different। थर्ड का सर पीछे से गलत आ रहा था, बुक के पीछे जो लिखा है। अरे यार तुम्हारा क्या आ रहा है बोलो? सर मेरा तो आ रहा है 10√2। 10√2, पीछे मेरा 20 सर 20√2। 20√2 है सर। हाँ तो बाकी सबका 22 आ रहा है। लक्ष्य तूने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, दोबारा करके देखियो एक बार, ठीक है सर। ठीक है? नहीं तो मुझे फोटो भेज दियो, मैं चेक कर दूंगा उसको, ओके सर। ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose two sides are 18 एंड, ट्रायंगल की दो साइड दे दी, ए और बी, मान लो ये दो साइड दे दी, ठीक है? पेरीमीटर भी दे दिया, ये तो क्लास वाला ही नहीं होगा क्वेश्चन, बताओ पेरीमीटर क्या होता है? बख्शीश पेरीमीटर क्या होता है? मैं बताऊँ सर। सर सम ऑफ ऑल साइड्स। हाँ लगा देता है बख्शीश इतना रिप्लाई देने में। सम ऑफ ऑल साइड मतलब a + b + c, कितना दिया हुआ है? 42। a पता है 18, b पता है 10, c निकालना चाहते हैं = 42। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लोगे, यस और नो? यस सर। कितनी आ रही है?
A सर की वैल्यू 14 बता दो। 14 ठीक है। तो A पता चल गया, B पता ही है, C पता चल गया, ABC तीनों पता है। एरिया निकाल लोगे कि नहीं बोलो? यस सर। बड़ी आसानी से आ जाना चाहिए। किसी को डाउट फोर्थ क्वेश्चन में? नो सर। बढ़िया। फिफ्थ वाला देखें। फिफ्थ में उन्होंने कहा साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12। हाँ बोलो। फोर्थ का आंसर क्या है? उसका आंसर तो कहाँ निकाला है मैंने बेटा? तुमने ही निकाला होगा ना फोर्थ का आंसर तो। बाकी लोग बता दो भाई 21 आंसर। रूट 11 आया, पीछे भी यही है मैच कर रहा है मतलब? सर। सही है, यस बढ़िया 21 Yes, रूट sir. 11 मैच है। सही है, बढ़िया। ठीक है सर। आ जाओ अगला देखें, फिफ्थ वाला। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17। 12:17:25 ये साइड्स है, और पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 540। ये साइड्स रेशियो में दे दी, तो साइड्स को लूंगा क्या? 12x, 17x, 25x। पूरा ध्यान से पूरा एक्सप्लेन करके लिखोगे। क्या लिखोगे? लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 12x, 17x एंड 25x। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या लिखोगे? 12x प्लस दिस सम ऑफ ऑल साइड्स को किसके बराबर रख दिया? 540 के। ये सुनो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो इनको ऐड करके। 54x इक्वल्स टू 540। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10। x की वैल्यू 10 आ गई, तो बख्शीश ये बताएगा कि साइड्स क्या होंगी। जल्दी, x की वैल्यू 10 आ गई, बख्शीश बताएगा साइड्स क्या होंगी। जल्दी। सर तीनों साइड से 10 नहीं होंगी? नहीं सर, एक सेकंड। सर बख्शीश बताएगा और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बख्शीश क्लास में सोता रहता है, घर पे पढ़ाई करता नहीं है। होमवर्क में 6 क्वेश्चन मिलते हैं तो 2 ही करता है, वो भी पता नहीं करता है कि नहीं, वो तो कह देता है करे। उन 2 में से भी एक क्लास में ही कराया होता है मैंने। बख्शीश सेकंड का तेरा हो गया था क्वेश्चन, आंसर भी मैच कर गया था, ऐसा कर रहा है? नहीं सर, सेकंड ट्रायंगल की वो नहीं आई थी इंटू 2 करके, वो कोस तो आ हुआ गई थी कौन सा था पूरे उसमें से? पहला हो गया था। पहला तो कल क्लास में ही कर लिया था मैं, तो तूने क्या करा उसमें? सर और तीसरा भी तो करा है, इतना इजी सब। अब ये बता मुझे, इसमें साइड्स क्या आएंगी? सर निकाल रहा हूँ, एक सेकंड। अब निकालने क्या है उसमें? सर मैं बताऊं? नहीं, बख्शीश बताएगा। सर आ गई 120 प्लस 170 प्लस 250। ये तो सिंपल था, इतना टाइम लगा दिया। तो 10 से मल्टीप्लाई सब क्या कर लो आगे ना बस। 0 लगानी थी। हाँ, वही तो। 170 और 250 ये तीनों साइड्स आ गई भाई। यस अब सर। यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे और यहाँ पे तीनों x डाल दो। पहली दिए थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, तो 120। चलो तीनों सही निकाली है बख्शीश ने, बढ़िया। ये तीनों मिल गई हमें। अब क्या करना है हमें? एरिया, एरिया बताना है। ए पता चल गया है, बी पता चल गया है, सी पता चल गया है। एरिया निकाल पाऊंगा? यस और नो? यस सर, 120 प्लस Yes, sir. 170। पहले एस निकाल लूंगा, एस आने के बाद एरिया वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, मेरा आंसर आ यस सर। जाएगा। यस और नो? सर आगे खुद कर लेंगे हम। खुद ही करोगे, और मैं तो इतना मेहनती हूँ भी नहीं जिंदगी में, मैं तो बड़ा आलसी हूँ। सर मैं आपने मेहनत करी होगी तभी तो टीचर बने हो। हाँ, तो अब इसमें मेरा आंसर क्या आ आलस रहा है? यार, आंसर वहां दिया होता ना पीछे यार, आंसर पूछते रहते हो। तुमने आधी एनसीईआरटी खरीदी है क्या जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है? नहीं सर, पूरी खरीद सर दिया है। फिर सर मेरा पिक्चर मैच नहीं हो रहा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर सबका मैच नहीं होगा तो मुझे बता देना। अगर किसी का हो रहा होगा, किसी का नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब जिसका आंसर मैच नहीं हो रहा है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वो खुद से रीचेक कर लेना। गड़बड़ नहीं मिलती तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देख के बता दूंगा। सिंपल, ओके सर। समझ गए भाई?
यस सर। नहीं तो कल मिलेंगे, मिलते हुए कॉपी दिखा देना, देख लेंगे। An सर isosceles कल ऑफलाइन triangle- होएगी? उम्मीद तो यही है यार, बारिश वारिश ना हो तो। सर मेरे को तो कल जाना है। जाने वाले को कौन रोक पाया? कल मैरिज है कि वो सगाई है। तेरी? अरे हम भी मेरी? आएंगे भाई, राघव चले। सर मेरी यस नहीं सर। है। अरे सगाई हो रही है क्षितिज की, मुबारक हो, मुबारक हो। सर मेरी नहीं है। पूछ। अरे भाई बढ़िया। अक्षय, मेरी नहीं भक्ति, लक्ष्य। है, मेरी मौसी की है। अरे राघव की सगाई है भाई, चलो। राघव मेरी की नहीं है। है, चलते क्षितिज हैं की। सर, कल चलते राघव की है हैं। तो मैं भी चलूंगा। क्षितिज की, राघव की नहीं, क्षितिज की। सर सगाई नहीं है, फोन मिला है खाली मेरे को। An isosceles triangle has कौन सा perimeter लिए? 30। अरे छोड़ो, इधर आओ। बाद में बताऊंगा। नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता था पहले ये बताओ, बाकी सब बाद में। सर जिसकी दो साइड इक्वल होती थी आमने सामने बढ़िया, वाली। जिसकी दो साइड इक्वल होती थी, मान लो ये दोनों इक्वल है, यही कहा है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल यही होता था। उसने क्या है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर। माइक किसका ऑन है? लक्ष्य माइक बंद करना। ठीक है भाई, तो उसने कहा है कि पेरीमीटर जो है 30 है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 30, यूनिट साथ जरूर लिखते रहना, सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया है इक्वल साइड्स 12 12। अरे वाह, ये भी 12 दे दी, ये भी 12 दे दी। अब ये 12 है, ये 12 है, मान लो इसको x, तो 12 प्लस x, यही नहीं होता था पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ये होना चाहिए 30 के बराबर। x की वैल्यू आ गई या नहीं, बोलो यस सर। कितनी आई? 6। इसका मतलब ये साइड 6 है, तीनों साइड पता चल गई। एक 6 है, बी 12 है, सी 12 है। एरिया निकाल लूंगा या नहीं, बोलो। ए बी और सी यस तीनों सर। पता चल गए। आंसर मैच कर रहा है इसका या नहीं कर रहा? सॉल्व करा है कि नहीं करा, पहले ये बता दो, किसने सॉल्व करा है और उसका आंसर भी मैच कर गया? किसी ने करा है सॉल्व जिसका आंसर भी मैच कर गया हो? मेरा सर, मेरा ठीक है। सही है, चलो बाकी लोग फटाफट इसको ट्राई करके आंसर मैच कराओ, अभी क्या, अभी जल्दी।
आया भी आंसर? सर आंसर आ क्या रहा है? आंसर तो यार बुक में दिया होगा, ऐसे मुझे नहीं पता। 9√15 दिया हुआ है बुक में। सर मेरा ठीक है। सही है, बढ़िया है। कर लोगे, इजीली हो जाएगा। एबीसी पता है, एस निकालना, फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। एस कितना आता है भाई? 6 + 12 + 12/2 कितना? 15। और एरिया किसके बराबर आ जाएगा? 15 इंटू 15 - 6 कितना होता है? 9 इंटू 15 3 इंटू 3 रूट। ऐसा तो देखो, ऐसे भी देख सकते हो। ये क्या बनेगा? 15 को पड़े रहने दो, ये क्या बन गया? 3 की पावर 4 बन गया। 2 इसके पास है, एक इसके पास, एक इसके पास, तो 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा √15। तो 9√15 मीटर या सेंटीमीटर जो भी था, स्क्वायर। आंसर आ गया। यस सर, सेंटीमीटर का। मीटर स्क्वायर आ गया। सही है भाई? यस सर। यस सर। सही। आगे देखते हैं जरा। अब सुनना, अगर एक ऐसे रैंडम फिगर दी हुई है तुम्हें, ये 90 डिग्री बोला है, एक लाइन ए बी सी डी, ये साइड दी हुई है 5, ये साइड दी हुई है 12, ये साइड दी हुई है 7 और ये साइड दी हुई है 8। ठीक है भाई? तुम्हें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ एबीसीडी निकालना है। निकाल सकते हो? एरिया ऑफ एबीसीडी ट्राई करना एक बार। एरिया ऑफ एबीसीडी। क्या कहते हो भाई, बन रहा है कुछ काम का? सर 2 मिनट रुक जाओ, कर रहा हूँ। हाँ भाई, कुछ मिला? देखो अब हमें ये 4 साइडेड फिगर का तो आता नहीं है, लेकिन ट्रायंगल का एरिया आता है। देखो क्या करो, इनको कर लो ज्वाइन। कर लिया? अब ये बना ट्रायंगल नंबर 1,
ये बना ट्रायंगल नंबर 2। अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के मैं ऐड कर दूं तो काम बन जाएगा, बोलो यस और नो? यस सर। बिल्कुल बन जाएगा। तो मैं पहले ट्रायंगल नंबर 1 की बात करता हूँ, ट्रायंगल नंबर 1 की बात। क्या तुम्हें दिख रहा है कि 1 राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया कैसे निकाल लेते थे? राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालते थे? राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे निकालते थे एरिया? अरे बोलो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही लिखा है बिल्कुल चैट बॉक्स में। तो बोलने में क्या घबरा रहे हो? हाफ एरिया किसके बराबर होता है? हाफ इंटू बेस, बेस कौन है ये, इंटू हाइट कौन है ये। किसी को भी बेस किसी को भी हाइट लो, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आया 6, एरिया आ गया 30 मान लो मीटर स्क्वायर, या मीटर में दिया हुआ है किसी में भी। ट्रायंगल 1 का एरिया तो आ गया। ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2 इसका क्या करे भाई? ट्रायंगल 2 में तो कोई एंगल है नहीं, ये तो स्केलर है। सर इसका स्केलर वो ट्रायंगल फॉर्मूला लगा देंगे ना, हीरोन कौन सा? फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए तीनों साइड चाहिए होती है, मेरे को तो 2 दिख रही है। बताओ फिर ये तीसरी हाँ साइड हाँ। क्या होगी? अगर ये तीसरी साइड पता चल जाए तो काम बन जाएगा। सर इसको एक्स मान के कर देते हैं। कैसे करें? एक्स निकालेंगे कैसे? सर जो ये एरिया निकला है मतलब उससे का ट्रायंगल 1 का, हाँ तो उससे नहीं निकल सकती? कैसे बताओ? ट्रायंगल 2 का एरिया निकालने के लिए 2 साइड है, तीसरी मिल जाए काम बन जाएगा। तीसरी कैसे मिलेगी? देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर? बोलो। यस सर। पाइथागोरस थ्योरम, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। 5 का स्क्वायर, ए बी कितना है? 12 का स्क्वायर। ये कितना है? 5 का स्क्वायर इज बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से बी डी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169, तो बी डी आ गया 13 के बराबर। आ गया या नहीं? यस। इसका मतलब मुझे बी डी का पता चल गया, लेंथ कितनी है? 13 है। अब बताओ ट्रायंगल 2 में तीनों साइड तो पता चल गई, ए 8 हो गया, बी 7 हो गया, सी 13 हो गया। अब हीरोन फॉर्मूला लगा देते हैं। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो, एस निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, फिर इसका एरिया निकाल लो। एरिया निकाल लिया, ट्रायंगल 1 का निकाल चुके हैं, ट्रायंगल 2 का निकाल चुके हैं, दोनों को ऐड कर लिया तो मेरे पास पूरे फिगर का एरिया आ गया। यस और नो? यस सर। समझ आया ये कंसेप्ट? यस यस सर। सर। पक्का? यस यस सर। सर। कल हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, बात समझ आई? यस यस सर। सर। पक्का? यस सर। सर। सही है, बढ़िया है। अब तुम्हें करना है 12.2 ट्राई करनी है। सर ये ट्रायंगल 2 का एरिया समझ नहीं आया मेरे को। तो हो रहा था अभी तक, ये 13 आ गया, ये समझ आ गया? सर आवाज सही लग रहा है, सो रहा था। हाँ। बख्शीश 13 समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। हाँ जी सर। तो तीनों साइड पता चल गई ना। हीरोन्स फॉर्मूला लगा दे अब। ए बी और सी तीनों पता एरिया निकाल लेता है। ठीक है सर, आ गया समझ। चलो सही है। अब तुम्हें करना है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन करने हैं। और फोटो भेजोगे या पीडीएफ भेजोगे? तुम लोग होमवर्क नहीं भेजते हो, बहुत मारूंगा मैं। सर फोटो। कल तुम लोग सारे, अगर बारिश हुई तो ऑब्वियसली ऑनलाइन, नहीं तो ऑफलाइन, कल सारे एक्सरसाइज 12.1 मुझे सारी चाहिए कंप्लीट, और यस सर। 12.2 मुझे क्वेश्चन नंबर 5 तक चाहिए। सर मैं ऑनलाइन भेज दूंगा क्योंकि मेरे को जाना है। हाँ ये सारा भेज के तू जा सकता है अगर तो जाना है। सर भेज दूंगा सर, रात को भेज दूंगा। ठीक है, आज रात तक ये होमवर्क मिल जाना चाहिए भाई मुझे, समझ गए बात?
यस सर। Yes, रात sir. 9 बजे Yes, तक sir. इसका होमवर्क नहीं आया, मैं सर 9 बजे तक नहीं सर, 12-1 बजे तक भेजूंगा मैं तो। तू जब मर्जी भेज, मैं 9 बजे कॉल कर दूंगा कि भाई होमवर्क नहीं आया। 9 बजे भेज दूंगा सर, अच्छा क्या चलो दिक्कत ठीक है, एक काम करते हैं, आज का टाइम है, कल सुबह कॉल करूंगा अगर नहीं आया तो। आज ओके रात को सर, भेज कल दूंगा। सुबह 9 बजे कॉल कर देना। ठीक है, कल सुबह 9 बजे से पहले पहले एक्सरसाइज 12.1 पूरी और 12.2 के 5 क्वेश्चन तक पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास पहुंच जाने चाहिए। समझ गए? ओके सर, चलो यहीं ओके, रुकते हैं, फिर मिलेंगे। Yes. बाय सर। बाय बाय।